हेलो प्रिय विद्यार्थियों, अगला हमारा कार्यपत्रक 38 है। अगला 4-5 गणित कार्य पुस्तिका प्रयास के लिए दक्षता के भी लंबाई, ऊंचाई, दूरी का अनुमान अमानक इकाइयों से लगाने की समझ बना पाना। यहाँ पर देखो पहला प्रश्न दिया हुआ है, बाल मेले के दौरान सलमा की कक्षा को कागज की झालरों से सजाया गया। ये कागज की झालर बनी हुई है, इनके द्वारा इनको सजाया गया है, डेकोरेट किया गया है। ये सलमा है का घर है। अब यहाँ पर सही का निशान लगाना है आपको। ये क्या है भी, दरवाज़ा है, ये खिड़की है, और यहाँ पर ये क्या है भी, ब्लैक बोर्ड नाम दिया गया है इसको। तो आपको पहला प्रश्न बताना है, जहाँ सबसे लंबी झालर लगी है, सबसे लंबी दरवाजे पर लगी है, खिड़की पर लगी है, या ब्लैक बोर्ड पर लगी है, ये आपको बताना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भी, ब्लैक बोर्ड हो जाएगा, और यहाँ पर ये आपको राइट का चिन्ह लगाना है। उसी प्रकार 2 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि जहाँ सबसे छोटी झालर लगी है, तो छोटी कहाँ लगी हुई है भी, खिड़की पर, दरवाजे पर, ब्लैक बोर्ड खिड़की पर लगी हुई है, तो आप यहाँ पर खिड़की पर सही का निशान लगाएंगे। 2 नंबर प्रश्न देखिए भी, शिक्षक ने कक्षा में कुछ बच्चों को अपने अपने बैग से पेंसिल निकालकर टेबल पर एक साथ रखने के लिए कहा। ये बच्चे हैं, इनके नाम दिए हुए हैं, पायल, करीना, कबीर, दीनू, राजू। इन्होंने अपनी अपनी पेंसिल, देखो भी पायल की पेंसिल है, ये करीना की है, ये कबीर की है, ये दीनू की है, ये राजू की है। अब देखो भी, ये कह रहा है कि चित्र देखकर बताइए किसकी पेंसिल सबसे लंबी है। सबसे लंबी पेंसिल किसकी है भी, कबीर की है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे भी, कबीर लिखेंगे। किसकी पेंसिल सबसे छोटी है, पेंसिल देखो छोटी ये है, ये इसके किसके किसकी पेंसिल है भी, दीनू की, तो आप यहाँ पर दीनू लिखेंगे। तो पायल की पेंसिल राजू की पेंसिल से, अब पायल की पेंसिल है वो राजू की पेंसिल से, इसकी पेंसिल से बड़ी है, क्या है भी, लंबी है, लंबी लिखोगे, यहाँ पर लिखो, सॉरी, यहाँ पर क्या लिखोगे, लंबी। लेकिन कबीर की पेंसिल से, इस कबीर की पेंसिल से क्या है भी, पायल की पेंसिल छोटी है, क्या लिखोगे भी, छोटी। पायल की पेंसिल राजू की पेंसिल से तो बड़ी है, कबीर की पेंसिल से छोटी है। करीना की पेंसिल, ये करीना है, इसकी पेंसिल दीनू की पेंसिल से, अब दीनू ये रहा, इसकी पेंसिल से ये पेंसिल क्या है भी, लंबी है। लेकिन पायल की पेंसिल से ये पेंसिल क्या है भी, छोटी है। इस प्रकार आपको यहाँ पर लिखना था। अगला कार्यपत्रक देखिए, अगला कार्यपत्रक है अपना 39, दक्षता है हल्का व भारी वस्तुओं का अनुमान लगाने की समझ विकसित कर पाना। यहाँ पर हल्की से भारी वस्तु का क्रम से नाम लिखा हुआ है, ये बेर है, ये तरबूज है, ये आलू है। इनमें सबसे भारी, सबसे हल्का कौन सा है भी, बेर है, तो बेर का नाम 1 नंबर पर लिखा है। उसके बाद में इससे भारी आलू है, आलू लिखा है, सबसे भारी तरबूज है, तरबूज लिखा हुआ है। इसी प्रकार आपको नीचे दिए हुए उनका क्रम देना है। जैसे यहाँ पर गिलास दिया हुआ है, बाल्टी है, मग है, सबसे हल्का क्या है भी, गिलास। उससे ज़्यादा पानी इसमें आएगा, ये सबसे भारी होगा, क्या है भी, ये मग है। ये क्या है भी, सबसे भारी इसमें क्या होगी भी, बाल्टी, तो अब यहाँ बाल्टी लिखोगे। उसी प्रकार ये देखो भी, यहाँ पर क्या है भी, एक माचिस दी हुई है, एक सेफ्टी पिन दी हुई है, ये क्या है भी, बड़ा बॉक्स दिया हुआ है, डिब्बा। तो सबसे भारी हल्का क्या है भी, ये सेफ्टी पिन है। इसको आप सीधा पिन भी कह सकते हैं, या इसको सेफ्टी पिन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या है भी, माचिस। इसके बाद में क्या लिखोगे भी, माचिस, मैच बॉक्स। ये क्या है भी, डिब्बा, बड़ा डिब्बा है। ये आपको कोई ईंट ईंट तो नहीं लग रही है आपको, डिब्बा कह सकते हो आप। ये सबसे भारी है। उसी प्रकार प्रश्न संख्या 2 देखिए भी, हल्की व भारी वस्तु का तराजू से मिलान कीजिए। अब यहाँ पर एक तराजू दिया हुआ है, ये भारी वस्तु है, तो भारी वस्तु तराजू पे क्या होती है भी, ताक नीचे जाती है, क्या जाती है भी, नीचे जाएगी। हल्की वस्तु क्या जाएगी, ऊपर जाएगी।
इसको आप यहाँ पर लगाओ। याद रखना, कोई भी तराजू हो उसमें हल्की वस्तु ऊपर जाएगी, भारी वस्तु नीचे जाएगी। ये बारीक, इस बोतल और मटके में बारी क्या है अभी, बोतल हल्की है तो ये हल्की ऊपर चली जाएगी, मटका भारी है तो क्या करेगा अभी, नीचे चला जाएगा। इस प्रकार आपको यहाँ पर करना था। धन्यवाद।